अभी हम गांव बहराम पौड़ पहुंचे हैं। मस्जिद में पेश इमाम साहब निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल खालिक साहब हैं जो यहाँ पर गांव बहराम पौड़ में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनसे पूछते हैं, मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जनाब आली साल 2-3 के अंदर इस गांव के अतराफ में कोई रोड नया बनाए? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बनाए। भला रोड बनाने के लिए कोई एक ट्रक पत्थर की या कोई एक पत्थर को यहाँ पर फेंक कर या रख के गया है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, इधर कुछ है भी नहीं यहाँ। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रेंद, डिस्ट्रिक्ट रोड शिकारपुर और प्रांशर रोड शिकारपुर की करप्ट माफिया, उनके काले करतूत पेरे उठाने का सिलसिला जारी है। डाकुओं के पेरे उठाते उठाते आज मैं पहुंचा हूं उस जगह पर जिस जगह, जिस गांव, जिस इलाके के नाम पर, यानी कि वहां पर 2 करोड़ रुपए की स्कीम दी गई है, MNA स्कीम के तहत। जो स्कीम है गोठ बहराम पौड़, जो सुई गैस लिंक रोड से, ये सुई गैस लिंक रोड है, इससे गांव बहराम पौड़ तक 2 करोड़ रुपए की स्कीम MNA स्कीम के तहत दी गई। उसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम अदा भी कर दी गई है। लेकिन माजी की विलाग की तरह इस विलाग के ज़रिए भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ढूंढूंगा कि कहीं पर एक ट्रक या एक पत्थर भी यहाँ पर फेंकने या रखने की जहमत की गई है, या जो माजी में मैंने विलाग्स आपको दिखा है जहाँ पर एक पत्थर भी, कहीं कहीं पर एक ईंट भी देखने को नहीं मिली, एक पत्थर भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं गांव बहराम पौड़ तक जाने की कोशिश करूंगा और ढूंढूंगा कि कहीं पर मुमकिन है एक पत्थर ही मिल जाए। फिर हम मानेंगे कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड शिकारपुर के एक्सियन सत्तार शाह, वकास बलोच, टेंडर क्लार्क वहीद कुरैशी और महाकरप्ट उनकी माफिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कोई मेहरबानी की है, कोई ज़हमत की है। अभी हम गांव बहराम पौड़ पहुंच चुके हैं। ये गांव बहराम पौड़ है। पूरे रास्ते में हमें एक पत्थर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी इस गांव के बैठक तक जाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि बैठक के सामने, उताक के सामने कोई एक पत्थर रखने या फेंकने की ज़हमत की गई हो। यह है गांव बहराम पौड़ का मेन बैठक, जहां पर हम पहुंच चुके हैं। अभी हम गांव बहराम पौड़ पहुंचे हैं। मस्जिद में पेश इमाम साहब निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगते चो बाबा, अगते चो। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ चाचर साहब, निगरान वजीर आला सैयद मकबूल बाकिर साहब, हम पेरे उठाए फिर रहे हैं जिला शिकारपुर में। डिस्ट्रिक्ट रोड शिकारपुर की महाकरप्ट माफिया और प्रांशर रोड शिकारपुर की महाकरप्ट माफिया के खिलाफ उनके काले करतूत, उनके डाले गए डाके आपको दिखाने की बार बार जुस्तजू कर रहे हैं। और उस जुस्तजू के दौरान हम पहुंचे हैं गांव बहराम पौड़। इस गांव को रोड देने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की स्कीम MNA स्कीम के तहत दी गई, जिसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम भी अदा कर दी गई है। बकाया 1 करोड़ भी 1 महीने के अंदर उड़ाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। और मस्जिद के अंदर नमाजी भी हैं, पेश इमाम भी है। उनसे पूछते हैं हकीकत की कहानी। जी, आपका नाम क्या है? फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद साहब, इस गाँव का नाम क्या है? बहराम। बहराम पौड़। जी जी। अच्छा जी जी। भला हिन ॻोठ में महीने 2 साल 2 टिन में को रोड ठहण लाइ पत्थर लथो? ना सही ना लाथो। अब्दुल खालिक साहब, जी अब्दुल खालिक साहब हैं जो यहाँ पर गांव बहराम पौड़ में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनसे पूछते हैं, मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जनाब आली साल 2-3 के अंदर इस गांव के अतराफ में कोई रोड नया बनाए? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बनाए। भला रोड बनाने के लिए कोई एक ट्रक पत्थर की या कोई एक पत्थर को यहाँ पर फेंक कर या रख के गया है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, इधर कुछ है भी नहीं यहाँ। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ चाचर साहब, वजीर आला सिंध सैयद मकबूल बाकिर साहब, यह है शिकारपुर के हालात और सच की अक्कासी इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। पेश इमाम मस्जिद के बता रहे हैं गांव बहराम पौड़ के तरफ में कोई रोड नहीं बना। रोड तो दूर की बात, एक पत्थर तक फेंकने की ज़हमत नहीं की गई।
लेकिन इस गांव को यानी कि बहरामपुर को रोड देने की स्कीम देकर 2 करोड़ में से 1 करोड़ डाकू डाका डालकर उड़ाने में कामयाब हो गए। बकाया 1 करोड़ उड़ाने की पूरी साजिश तैयार हो चुकी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ चाचा पर जिम्मेदारी बनती है कि वो चोर और डाकुओं को पकड़े और उनको नेब और एंटी करप्शन के हवाले करे। अगर नहीं तो फिर यूं डाके पड़ते रहेंगे और डाकू राज में इजाफा होता रहेगा। अच्छा ही बेहतरी एहतसाब की उम्मीद के साथ कि नेब एक्शन लेगा, नोटिस लेगा, एंटी करप्शन नोटिस लेगा, डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर नोटिस लेगा, निगरान वज़ीर आला सैयद मकबूल बाक़िर शाह साहब नोटिस लेंगे और चोरों को कोर्ट कटोरों में ला खड़ा किया जाएगा और गांव वालों के साथ इंसाफ होगा। इंसाफ, नोटिस और गांव वाले की मुश्किलात में आसानी पैदा करने की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तानियत को गांव बहरामपुर से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध के मजलूम, बेबस, लाचार खल्क़ खुदा पैदाबाद जिनको लूटा जा रहा है और जिनके नाम पर कौमी ख़जाने में से करोड़ों अरबों रुपये लुटाए और डाके डाले जा रहे हैं।